बाबा दे बुलंदतर सलावत। जो मोमिनीन बाहर खड़े हैं उनसे इल्तिमास है कि इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए। अब आपके सामने खतीब आले मोहम्मद वकील वलायत अल्लामा हसनैन हैदर बाजवा साहब आप सिखाना बाजवा जो कि फजाइल आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जो मोमिनीन बाहर खड़े हैं उनसे इल्तिमास है कि इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ ले आए ताकि जश्न पाक बकायदा शुरू हो सके। बाबा दे बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम साहिब ताजे वल मिराजे वल बुराके वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहि वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम वल्लाहु आसिमुहु जिब्राइलो खादिमुहु वल बुराको मरकबुहु वल मिराजो सफरहु वसिदरतुल मुंतहा मकामुहु वकाब कौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मकसूदुहु वल मकसूदु मजूदु। सैयदुल मुरसलीना खातमिन नबीयीना अनीसिल गरीबीना राहतल आशिकीना मुरादल मुश्ताकीना शम्सुल आरिफीना सिराजुस आलिकीना व मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन। नबी सकलैनि इमामल किबलतैनि जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलवी सकलैनि अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल महदीयीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़अवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। बुलंदतर सलवत पढ़े। गाह रब्बल हुसैन बेहक्कल हुसैन आप सबका इस जश्न तहनीयत में आया मेरा बादशाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। रब कौनैन सैयद कौनैन के सदके में किसी अज़ादार को किसी आशिक़ रसूल को किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। मेरे बादशाह बानिया ने जश्न माविनी ने जश्न के रिज़्क इज्जत बख्त में इजाफा फरमा।
मेरे मालिक जितने भी शोहदाए मिल्लत हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद का ले मिलकर बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। इस तरह नहीं भाई, सुनने वाली सलवात पढ़े, सोने वाली सलवात ना पढ़े, बुलंद आवाज। माशाल्लाह। साहिबान बज़्म मारिफत मवालियाने हैदर करार अज़दराने मोहसने इंसानियत, सबसे पहले इस जश्न तहनीयत में आए हुए तमाम आशिकाने रसूल खुदा को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं। पहला जुमला मिंबर की बारगाह से कहूंगा और देखूंगा कि जश्न मनाने आए हैं या जश्न सुनने आए हैं। अपना मयार हम ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मयार हम ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाह अकबर। आप जी सलामत रहें, बुलंद करें हैदरी। कोशिश कीजिएगा चेहरे पे खुशी नजर आए, क्योंकि ये जश्न है कायनात के सरदारों के सरदार का। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामिन, ये जश्न है कायनात के वारिसों के वारिस का। ये जश्न है जो कायनात के लिए रहमत है। और इस जश्न में गरीब की झोंपड़ी से जलती हुई, पीर ज़ाकम शाह जी, गरीब की झोंपड़ी से जलती हुई अगर बत्ती से लेकर मेरे मोहतरम सामीन इस इमाम बारगाह तक, इस इमाम बारगाह से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जो चीज भी मुस्कुराती है ना, वो हर सुफियानी का कलेजा जलाती है। अल्लाह अकबर। बुलंद करें हैदरी। हर मुनकरे नबी का कलेजा जलाती। कोशिश कीजिएगा चेहरों पे खुशी नजर आए और आपकी समातें मेरी समात के साथ मिल जाएं। मेरे मोहतरम सामीन, आज किस नबी की आमद का हम जश्न मना रहे हैं? जिसके लबों की शराफत पे कुरान की तहारत खड़ी हो, उसे मेरा मोहम्मद कहते हैं। जागिएगा, तमहीद में 2-4 मिनट मैं लूंगा आपके। मेरे मोहतरम सामिन, कौन है मुस्तफा जो कभी अपने नवासों से मिलने के लिए आ जाता था तो दर की दहलीज पे इन्नमा यरीदुल्लाह की आयत तलावत करके पहला कदम रखता था तो पहले कदम पे सैयदा फातिमा का हाथ होता था, दूसरे कदम पे अली का हाथ होता था। अल्लाह अकबर। एक दरूद पढ़े, बोला बिस्मिल्लाह। तवज्जो है, बिस्मिल्लाह आते जाए। एक मर्तबा फिर सलवात पढ़े, बिस्मिल्लाह। उस नबी को मुस्तफा कहते हैं जिसके एक कदमों पे सैयदा का हाथ, एक कदम पे सैयदा का हाथ, दूसरे कदम पे अली का हाथ होता था। खुदा की कसम दुनिया ये समझती है कि ये 2 महीने हमने देखा, हमने अपने सीने पे हाथ मारा, हमने या हुसैन कहा, गली में कहा, कूचे में कहा, हर मुल्क में सीने पे हाथ मार के लब्बैक या हुसैन कहा गया। आज हम लब्बैक या रसूलल्लाह कह के दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया वालों समझो, बहुत तवज्जो चाहूंगा, दुनिया वालों समझो, सच्चा आशिक रसूल होने के लिए हुसैनी होना जरूरी होता है। रसूल का सच्चा आशिक होने के लिए। और मैं इस बज़म के तवस्सुल से तमहीद में 1-2 जुमला पैगाम का दूंगा और शजी आगाज कर दूंगा अपने मजमून का। मेरे मोहतरम सामीन, हक ये बनता है कि जिस तरह हमने हर 2 महीने में हर जगह पे या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहा, हम या सैयदी या मुर्शदी या नबी का नारा भी नबी के महीने में लगा रहे हैं। वो महीना था हुसैन इब्ने अली का, ये महीना है तुम्हारे और मेरे सरदार नबी का। कौन है मुस्तफा जिसके आने के महीने का नाम अल्लाह ने रबीउल अव्वल रख दिया। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। अल्लाह ने मुस्तफा की आमद के महीने का नाम रबीउल अव्वल रख के दुनिया को बताया है। दुनिया वालों याद रखो, दामने इस्लाम में पहली बहार ही वजूदे मोहम्मद से है। पहली बहार ही वजूदे मोहम्मद से। यकीनन आपके ज़हन मेरे ज़हन के साथ जुड़ जाएं और मैं बात का आगाज करूं। मेरे मोहतरम सामीन, हमने या हुसैन भी किया,
हम या रसूलल्लाह भी कर रहे हैं, हम नबी का नारा भी लगा रहे हैं। और मेरे मोहतरम सामीन, या सैयदी या मुर्शदी का नारा लगाया जाता है, हम भी लगाते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई भी लगाते हैं। पता है ये नारा सबसे पहले किसने लगाया था? अल्लाह अकबर। ये सबसे पहले अबू तालिब ने लगाया था। जब नबी ने अशीर की पहली दावत दी थी, 40 काफिरों को बुलाया गया था, अबू तालिब की हवेली में बिठाया गया था। अल्लाह अकबर। साथ दीजिएगा, मौसमों का असर उस पे होता है जिसके पीर मौसमी हो। अबू तालिब की हवेली में 40 काफिरे बुलाए गए, 40 काफिरों को बुला के बिठाया गया, पहले खाना खिलाया गया। खाना खा के जैसे ही मुस्तफा उठे बात करने के लिए, ये काफिर नबी की बात न सुनी, उठ के चल दिए। दूसरे दिन फिर अबू तालिब ने खाना पकाया, काफिरों को बुलाया गया, सामने खाना रखा गया, खाना खा के उठ के चले गए। तीसरे दिन परेशान मुस्तफा टहल रहे थे सहन में कि अबू तालिब ने परेशान मुस्तफा देखा। मैं जुमला बदल के कहता हूं, मैंने सैयदा से खैरात मांगी है। उसने उसको परेशान देखा जो किसी की परेशानी देख ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सरकार अबू तालिब ने सरकार मुस्तफा को परेशान देखा, कंधे पे आके हाथ रखा, रख का बेटा मोहम्मद। अल्लाह अकबर। परेशान क्यों? चचा मेरी कोई बात नहीं सुनता, 3 दिन हो गए, मैं खाना खिलाता हूँ, खाना खाते हैं उठकर चले जाते हैं। कहा मेरा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, आज बात सुन के जाएंगे। मेरे मोहतरम सामीन, इतना अबू तालिब ने कहा। अबू तालिब ने इतना कहने के बाद उस दिन इंतजाम चेंज कर दिया। अबू तालिब ने लंगर आखिर पे रखा, मजलिस पहले रख ले। अल्लाह अकबर। अब मेरे मोहतरम सामीन, ये उसी तरह आए, आके बैठे। अब ये बैठ गए, अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं, खाना आया ही नहीं, वो देख रहे हैं जो थे ही खाने वाले, हर किसी से खाने वाले, हर किसी का खाने वाले। अल्लाह अकबर। ये ललचाई हुई नजरों से इधर उधर देखने लगे कि इतने में सरकार मुस्तफा ने उठने का इरादा किया। बिस्मिल्लाह। ये जिक्र अली का है, तारीफ। बंदे कहते हैं कि ये अली 3 दिन के कैसे बोले, इसमें भी तारीफ मुस्तफा की है। और जिस हाथ पे आके पत्थर बोल सकता है, शाह साहब अली नहीं बोल सकता। अल्लाह अकबर। बुलंद करो हैदरी। मेरा मोहतरम सामीन, मैंने सिर्फ आपके जहन अपने जहन के साथ मिलाने थे। मेरा दिल है आज 10 रबीउल अव्वल का मजमून पढ़ा जाए। मिलादे नबी तो सारे पढ़ेंगे। 10 रबीउल अव्वल को तुम्हारे रसूल की शादी हुई थी, वो पहली शादी जिसमें मोहम्मद दुल्हा बन के गए थे, डोली लेकर आए थे। अगर इरादा है तो मेरे साथ मिलके एक बुलंद करें हैदरी। नबी की शादी 10 रबीउल अव्वल, ये शादी वो है जिसमें मुस्तफा ने पहली दफा, अल्लाह अकबर, अपने चेहरे पे सेहरे को सजाया था। अल्लाह अकबर। मैं लफ्ज कहूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। पहली दफा अपने चेहरे पे सेहरे को सजाया था। रसूल की पहली शादी उम्मुल मासूमीन, मोमिनीन नहीं, खुदा की कसम उम्मुल मासूमीन खदीजातुल कुबरा से हुई थी। ये बंदों ने किबला कुमारी दूसरी बीवियों को और जनाबे खदीजा को बेवा इसलिए कहा ताकि दूसरी बीवियों के कुंवारी होने के फजीलत बयान की जा सके। मौरख ने कहा 40 साल की थी और बेवा थी। मेरे मोहतरम सामीन, मौरख जो मर्जी कर ले, मीसम भाई मौरख जो मर्जी कर ले, खदीजा तुल सैयद इस जुमले पे मेरा साथ जरूर दीजिएगा। बीबी की शान कम ही नहीं कर सकता। तू कहता सैयदा बेवा थी, 40 साल की थी, जाहिल बीबी की अजमत फिर भी कम नहीं हो सकती। बताऊं वो कैसे? अल्लाह की इस कायनात में वाहिद है खदीजा जिसे मुस्तफा खुद कुंवारा मिला है। आए हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जिसे नबी खुद कुंवारे मिले। बाकी बीबियां उम्मुल मोमिनीन हैं। अगर मजमून सुनने का इरादा तो जोशीली खिताबत आपके हाथों से बनाया हुआ जाकिरों, आप बेहतर जानते हैं 5 मिनट का काम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मुकम्मल मजमून थोड़े वक्त में पढ़ के चला जाऊं। बीबी उम्मुल मासूमीन, बाकी बीबियां उम्मुल मोमिनीन। मेरे मोहतरम सामीन, बाकी बीबियों के
वारिस खुद उनकी डोलियां लेकर मुस्तफा के दरवाजे पे आए थे। या सैयदा, इकलौती है फातिमा की मां के के लिए मोहम्मद दुल्हा बन के गए थे, डोली लेकर आए थे। अल्लाह अकबर। मलिकातुल अरब बीबी, रईसाए ममलकत इलाहिया, मैंने बड़ा जुमला कहा। वो मलिकातुल अरब बीबी के जिसके लिए मुस्तफा खुद दुल्हा बन के गए और बीबी की डोली लेकर आए। बाकी बीबियों की बैतुल माल में से तनख्वाहें मुकर्रर थी। उलमा फरमाते हैं कोई 5,000 लेती, कोई 10,000 लेती, कोई 20,000 लेती, जितना जिसका मयार था वो उतनी तनख्वाह लेती। लेकिन रब्बे कायनात की कसम, हमारे नहीं बरादरान इस्लाम के उलमा ने भी लिखा है कि बीबी वो मलिकतुल अरब बीबी हैं कि जिनकी दौलत ने इस्लाम के चर्चे कर दिए थे। बल्कि जुमला बदल के कहूं कि जिसकी दौलत ने इस्लाम को सहारा दिया था, तो फिर मुझे जुमला कहने दो, नबी की इस बीवी में और बाकी बीवियों में बस इतना फर्क है कि नबी की बाकी बीवियां इस्लाम के टुकड़ों पे पलती रही और इस्लाम जिसके टुकड़ों पे पलता रहा उसे खदीजा कहते हैं। उसे बिस्मिल्लाह मलिकातुल अरब, बस तमहीद है 2-4 मिनट लूं। उस बीबी को खदीजातुल कुबरा कहते हैं। उलमा फरमाते हैं 80,000 ऊंट एक वक्त में तिजारत करता था। बीबी सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती थी। सैयदो साथ देना, बीबी सोने और चांदी के साथ बर्तन खैरात कर देती थी। उलमा ने यहां तक लिखा है कि 1,000 बंदा सुबह आता, उस दस्तरखान पे बैठता, खाना खाता, उठकर जाने लगता। बीबी अपने गुलाम मैसरा से कहती, सैयदो सैयदा का मेयार देखो। बीबी अपने गुलाम मैसरा से कहती, मैसरा इनसे कहो अपने जूठे बर्तन उठा के ले जाओ। अल्लाह अकबर। अपने जूठे बर्तन उठाओ ले जाओ। 1,000 बंदा सुबह आता, 1,000 बंदा दोपहर को आता, खाना खाता, खाकर जाता। 1,000 बंदा शाम को आता, खाना खाता, खाकर चला जाता। बीबी कहती बर्तन उठाओ, उठा के ले जाओ। अब कुछ बंदे हैरान होंगे कि मौलवी एडी वड्डी छाड़ देती। 1,000 बंदा, किताबों में लिखा है, हम आदिल इमाम के मानने वाले हैं। आओ तुम्हें बीबी की दौलत गिनवाता हूँ। उलमा फरमाते हैं बीबी के 80,000 ऊंट, 80 ऊंट नहीं 80,000 ऊंट एक वक्त में तिजारत करते थे। खुदा की कसम जुमला है कि काफी है बीबी की दौलत गिनवाने के लिए। जिसके पास अल्लाह का सबसे बड़ा नबी मलाजमत करे उस बीबी को खदीजा कहते। अल्लाह 1,000 बंदा सुबह आता, शाम आता, दोपहर आता, खाना खाता, खाकर जाने लगता। बीबी आवाज देके कहती, मैसरा इनसे को अपने बर्तन उठाओ ले जाओ। सैयदों को तुम्हारे जूठे बर्तनों की जरूरत नहीं। खुदा की कसम बीबी 1,000 बंदा सुबह आता, खाना खाकर चला जाता, बर्तन साथ ले जाता। 1,000 बंदा दोपहर को आता, खाना खाता, खाकर ले जाता, बर्तन साथ। शाम को 1,000 बंदा आता, सोने और चांदी के बर्तन खाना खाता साथ ले जाता। तो फिर मुझे उर्दू फत्ता में इन मोमिनों के सामने जुमला कहने दो, रब्बे कायनात की कसम बीबी के दस्तरखान पे लोग भूख मिटाने नहीं गुर्बत मिटाने आते थे। अल्लाह इस तरह नहीं बुलंद करे, हैदरी गुर्बत मिटाने आते थे। मेरे मोहतरम सामिन, वो रईसा बीबी, वो मलिकातुल अरब बीबी जिसके साथ नबी का अकद हुआ। मेरे मोहतरम सामीन, शरीफ चचा शरीफ भतीजे को लेके मलका शराफत के दरवाजे पे आया। बीबी ने पर्दा ततहीर से झांक के देखा। बचपन में देखे हुए ख्वाब की ताबीर मुजस्समा मोहम्मद मुस्तफा सामने खड़े थे। बीबी ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। बीबी ने अपने गुलाम मैसरा से कहा, मैसरा जाओ एक पर्दे का इंतजाम करो, अबू तालिब को पर्दे के पीछे बैठाओ। अल्लाह मैं बिल्कुल छड़नगा मिंबर ते मेरा आजा मालिक तुम्हारे रिज़्क़ की इज्जत वक्त में इजाफा फरमाए। आपकी तवक्को से जल्दी मैंने छोड़ जाना, लेकिन रसूल की शादी मुझे पढ़नी है और जो शादी में इधर उधर हो जाए ना वो भूखा रह जाता है।
में गर्मी होती है, गर्मी से पसीना आता, पसीना कपड़ों पे पड़ता है, कपड़ों से बदबू आती है। जागिएगा न्याज़े मौला, कपड़ों से बदबू आती है। उस बदबू को दूर करने के लिए हम अरब वालों ने अपने पास मुश्को अंबर और कस्तूरी रखी होती है। बीबी वो हम अपने कपड़ों पे लगाते हैं, कपड़ों से फिर बदबू दूर हो जाती है, खुशबू आती है। बीबी काबा के रब की कसम, इस सफर में ना मुश्क की जरूरत, ना अंबर की जरूरत, ना कस्तूरी की जरूरत। बीबी इसका जिस्म से फूटता हुआ पसीना मुश्को अंबर और कस्तूरी से आला और बेहतरीन है। बीबी आवाज दे के कहती है, मैसरा तू मेरा सवाल नहीं समझ रहा, मैं कह रही हूँ मुस्तफा का ऐब है तो बयान कर। मैसरा आवाज दे के कहता है, काबा के रब की कसम, उसने मोहम्मद में कोई ऐब खल्क नहीं किया, उसने मुस्तफा में कोई ऐब। बुलंद करो हैदरी। एक दरूद पढ़े। बात कहां तक पहुंची थी? मैसरा ने फजाइल मुस्तफा बयान किया। अब यहाँ पे रवायत के बड़ा ही मुख्तसर करने लगे। दो रवायतें हैं। बीबी ने शादी का पैगाम भेजा, या इधर से जनाब इमरान और जनाब सफिया नबी की शादी की बात करने के लिए जनाब खदीजातुल कुबरा के पास आए। कुछ बातें हुई, उसके बाद बीबी ने जनाब इमरान से पलट के कहा, भैया मुबारक हो, बात तय हो गई, शादी की बात तय हो गई। किसकी शादी? कायनात के सरदार नबी की शादी। परेशान ना हो वो, हम तो डरने वाले हैं ही नहीं। बंदे परेशान हो गए, मैं हिले कोई अपनी जगह तो जश्न है। बोला, लोगों ने हमें मिंबरों पे मारा, लोगों ने हमें मस्जिदों में मारा, लोगों ने हमारे जलूसों पे मारा। हो इतनी बात याद रखना, हम मजादार हैं तो हम मुख्तार भी हैं। अल्लाह अकबर। और इतनी बात अपने जहन में बैठा लो, हमें मारने वालों ना या डरना छोड़ दो या अली को छोड़ दो। मेरे मोहतरम सामने बंदों ने नवीद आशिक भी है कि मरने के बाद बड़े बड़े बंदे डर गए, बड़े बड़े सुर में पीछे हट गए। ना, खुदा की कसम है, या डरना छोड़ दो या अली को छोड़ दो। और इतनी बात याद रखना, हमारी बात अदारे सुन ले, इन्हें हमारी तारीख याद नहीं। हम सिर्फ 72 हो ना 72, 9 लाख की ताकत को लानत बना देते हैं। हम बड़े अमन पसंद, हमें अमन पसंदी रहने दिया जाए, बात कहीं और निकल जाएगी। मैं वापस आता हूँ। नबी की शादी की बात तय हो गई। शादी की बात तय होने के बाद दावतनामा लिखा जाता है। वो लिखते हैं अब्दुल्ला के घर वाले, सरकार अबू तालिब ने दावतनामा लिखा। सबसे पहले बा के नुक्ता के बाबा ने बिस्मिल्लाह लिखा। तोहा यासिन मुज़म्मिल मुदस्सिर यानी वल्लैल के जुल्फों वाले प्यारे मुस्तफा की बारात 10 रबीउल अव्वल को चलेगी। सरकार ने लिखा तनावल वही जो शायाने शान ततहीर होगा। उस वक्त घड़ियां तो थी नहीं कि बारात 1 बजे जाएगी, 2 बजे जाएगी, 3 बजे जाएगी, 4 बजे जाएगी। सरकार अबू तालिब ने वहां पे लिख दिया कि जब मेरे छोटे बेटे अली की इजाजत से सूरज निकलेगा तब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारात अलीन वलीउल्लाह पढ़ के चलेगी। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम सामीन, आगे हम लिखते हैं आपसे शादी में शिरकत की दरखास्त की जाती है। ये दरखास्त करने वालों का
घर नहीं, ये हुक्मरानों का हुक्मरान दावतनामा लिख रहा है। सरकार ने लिखा आपको शादी में शिरकत का हुक्म दिया जाता है। मेरे मोहतरम सामिन, दावतनामा लिखा गया, अब इसे छुपवाना था तो सरकार ने अपने पुराने खानदान, मेरे सामने आ जा यार, मेरे सामने आ, मेरे सामने आ, मौला तेनू सलामत रखे। मैं बिल्कुल इख्तिताम करने लगा हूँ, तवज्जो मेरी जानब रहे। मेरे मोहतरम मालिक आपका रिज़्क़ इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए, बादशाह तेरा जश्न कबूल फरमाए। तमाम मोमिनीन का आया, मैं अपने भाई की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, सरकार ने दावतनामा तो लिख लिया, अब इसे छुपवाना था। सरकार ने अपने पुराने खानदानी नौकर को आवाज दी, जिब्राइल एक एक लहजा अपनी मारिफत बढ़ाओ, मैं नबी की शादी पढ़ रहा हूँ। जिब्राइल हाजिर हुआ, जी सरकार ये तेरे मौला की शादी का दावतनामा है, इसे छुपवा ला। देख के कहता मौला कहाँ से छुपवा लाऊं? कहा जहाँ कुरान छुपा है वहां से छुपवा ला। अल्लाह अकबर, दावतनामा छप के आ गया। जब दावतनामा पीरे जा शाह जी, जब दावतनामा छप जाता है ना, जब फिर देखा जाता है बरादरी वर्तन कि हमारी शादी में शिरकत के लायक कौन कौन है, कौन है जो हमारी बरादरी के हमारे मयार के मुताबिक है जो शादी में शिरकत करे। सरकार अबू तालिब ने वहां पे मयारात देखने चाहे तो मेरे मोहतरम सामीन वहां बरादरी थी सियादत। अल्लाह अकबर, मयार भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा। जब सरकार ने मयारात देखे, बरादरी देखी तो सरकार ने सारे दावतनामे घर में बांट दिए। बाहर से कोई इस काबिल था ही नहीं जो शादी में शिरकत करता। मेरे मोहतरम सामीन, इधर 10 रबीउल अव्वल का दिन आ गया कि अली की अम्मा ने अली की आमद से 5 साल कबल या अली कहते हुए नबी के चेहरे पे सेहरे को रखा, नबी के चेहरे पे सेहरे को रखा। वल्लैल की मुदस्सर की चादर कंधों पे रखी, वल्लैल की जुल्फों को सजाया संवारा। सरकार मुस्तफा की कुर्सी रखी गई, दुल्हा बैठ गया। जब नबी सज समर के बैठ गए, आवाज़े किबरियात हुरान जन्नत, ग़ुलामान जन्नत, मलाइका फरिश्ते रज़वान जन्नत, अपनी अपनी तस्बीह छोड़ो, अपनी अपनी इबादत छोड़ो, अपनी अपनी ज़कात छोड़ो, अपनी अपनी सखावतें छोड़ो। वो देखो जमीन पे अबू तालिब की हवेली में रखी हुई, मेरे अलवे ख्याजे अबू तालिब की हवेली में रखी हुई कुर्सी पे बैठे हुए दुल्हा की तरफ देखो। सारे रिजवान जन्नत, मलाइका फरिश्ते सारे जब देखने लगे, कुछ फरिश्तों को ताखीर हो गई। आवाज़े किबरियाती, अब तुम्हारी अपनी किस्मत, मोहम्मद पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहा है। नबी पहली और आखिरी बार दुल्हा बन रहा है। अब मेरे मोहतरम सामीन, बराती तो दावत पे आते हैं, इससे ज्यादा जल्दी हो नहीं सकती। बराती दावत पे आते हैं, खैराती दावत पे नहीं आते। मांगने वाले दावत पे नहीं आते, मांगने वाले वैसे ही आ जाते हैं। अब जितनी बड़ी बारात थी उतने बड़े मांगने वाले थे। इधर सरकार की बारात चली, मेरे मोहतरम सामीन, सरकार की बारात दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंची तो इब्राहिम खुल्लत पहने खिल्लत मांग रहा था। अल्लाह अकबर, इब्राहिम खुल्लत पहने खिल्लत मांग रहा था कि नबी की बारात आगे बढ़ी। दाऊद भी आए खड़े थे, जबूरी आवाज में मुस्तफा का सेहरा पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। और जो बंदा ये कहता ना शोर नहीं लगानी चाहिए, शोर गना है, मिंबर से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खुदा की कसम शोर अल्लाह के नबी ने लगाई थी। दाऊद नबी बड़ा सुरीला नबी था। अल्लाह अकबर, अगर शोर हराम होती अल्लाह नबी को सुरीला बनाता ही ना। बुलंद करो हैदरी मौला। मेरे मोहतरम सामने, ये मौलवी अपने पेट की खातिर अगर इल्म झाड़े तो उसे कह देना कि अल्लाह का नबी सुरीला हो सकता है तो फिर नबी का उम्मती क्यों नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम सामने, बात कहीं और चली जाएगी। दाऊद भी आए खड़े थे, जबूरी आवाज में मुस्तफा का सुरीली आवाज में मुस्तफा का सेहरा पढ़ रहे थे। जो बंदा कहता शिया नात नहीं पढ़ते, आओ नात का जुमला कहूं। उधर मुस्तफा की बारात चली, नबी की बारात का चलना था कि यूसुफ भी आए खड़े थे कि नबी की जूती से नालायन उठे, चेहरे पे पड़े, हुस्न में इजाफा हो जाए। अल्लाह अकबर, हुस्न में इजाफा हो जाए। मेरे मोहतरम सामीन, वो जिसके कदमों से जमजम निकला था वो बारात के आगे पानी छिड़क रहा था। ये बारात चली, ये पहुंची। मेरे मोहतरम सामीन, जनाब खदीजतुल कुबरा के घर में बारात को बैठाया गया। मौरख ने लिखा वहां
वहाँ रेशम और ज़िया के कलीन थे, वहाँ कीमती बर्तन थे, उनमें कीमती मशरूब थे। ये मुअर्रिख की निगाह ने देखा, कुछ मेरी निगाह अकीदत और मारिफत ने देखा। शाह जी दुआ फरमाया जे कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ततहीर के पर्दे थे, सूरह आले इमरान के फनूस थे, तूबा के बर्तन थे, उनमें कौसर का पानी था। और बीबी ने हर बराती को बैठने के लिए आयतल कुर्सी की कुर्सी दी। अल्लाह अकबर। बारात बैठ गई, खाना हो गया, पूरी कायनात में बांटने वालों ने खदीजा के घर से खा लिया। खाने के बाद बारी थी निकाह की, निकाह की बारी थी। जैसे बिल्कुल आप चुप हो ना, ऐसे खामोशी थी, बंदे चुप थे। जैसे आप लोगों ने लंगर कर लिया, वैसे खतीजतुल कुबरा के घर से खाना खा लिया था। बंदे चुप करके बैठे हुए थे कि इतने में नबियों के सैयद का वली उठा। या अली, नबियों के सैयद का वली उठा। कौन? सरकार अबू तालिब। सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का मैं यहीं पे मिंबर छोड़ के जाने लगा हूँ। अब तक आपने अपने मिजाज से सुना, अब तुम जानो और बोलने की कुव्वत अता करने वाला गाजी का बाबा जाने। सरकार अबू तालिब ने खुतबा नका नबी का पढ़ा। सरकार अबू तालिब ने क्या पढ़ा? सरकार अबू तालिब ने पढ़ा, तमाम तारीफें हैं उस रब की जिसने हमें काबा का मुहाफिज बनाया और हमें निस्ले इस्माइल और इब्राहिम और नजर और माद की शाख में से करार दिया, हमें काबा का मुहाफिज बनाया। कोई मर्द इज्जत और शर्फ में मेरे भतीजे मोहम्मद के बराबर नहीं है। कोई मर्द इज्जत और शर्फ में मेरे भतीजे मोहम्मद के बराबर नहीं है। अन करीब मेरे भतीजे के सर पे नबूवत का ताज होगा। अन करीब मेरे भतीजे के सर पे नबूवत का ताज होगा। ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। और रही मेहर की बात, जितना तुम खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने सरकार अबू तालिब की नलाइन पे अपना सर झुका के कहा, सरकार आपने किस बीबी से कह दिया जो तू मांगे मैं हक महर में दूंगा? ये आम बीबी नहीं, ये वो बीबी है जिसके 80,000 ऊंट एक वक्त में तिजारत करते हैं, सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती है। अगर ये बीबी सुरा मांग ले, अगर ये बीबी सुरैया मांग ले, अगर ये बीबी जमीने मांग ले, मेरे अगर ये बीबी जमीने मांग ले, अगर ये बीबी सोरा मांग ले, अगर ये बीबी सुरैया मांग ले, अगर ये बीबी सोना मांग ले, अगर ये बीबी समुंदर मांग ले, मेरे हल नहीं देखोगे। मैं जुमले का इख्तिताम नहीं करूंगा। बस मेरे मोहतरम सामिन, मैंने अबू तालिब से कहा अगर ये बीबी सोरा मांग ले, अगर ये बीबी सुरैया मांग ले, अगर ये बीबी जमीने मांग ले, अगर ये बीबी 7 समुंदर मांग ले, अगर ये बीबी कायनात मांग ले, तो अबू तालिब की आवाज आएगी, खामोश होकर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे इख्तियार का पता नहीं। अल्लाह की इस कायनात में अल्लाह ने उस चीज को खल्क ही नहीं किया जिस पे मेरे बेटे अली की हुकूमत ना हो। बुलंद करो हैदरी। बाबा से बुलंदतर सलावत। बाबा सैयद वीर शाह साहब खुसूसी शिरकत मौला रिज़क बख्श सेहत इजाफा फरमाए। बाबे और दी सेहत और सलामती वास्ते बाबा से बुलंदतर सलावत। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर मीसम अब्बास तलहाड़ा और इनके बाद जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन शमसी साहब और इनके फौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत कारियुल कसायद जनाब ज़ाकिर मलक कैसर अब्बास कैसर ऑफ गुजरांवाला और इनके बाद हरफ आखिर जनाब अली इमाम जाफरी ऑफ शेखपुरा जो कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बाबा दे बुलंदतर सलावत। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब मीसम अब्बास तलहाड़ा साहब फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बाबा से बुलंदतर सलावत। पीछे आने दो बंदे